आज जिस किस्म की ख़बर हमें मौसूल हुई है और प्रोग्राम के आगाज़ में ये ख़बर देते हुए दिल काफ़ी ज़्यादा उदास भी है। याह्या अल सिनवार जो कि हमास के सरबराह थे, उनको इस्राएली फ़ौजियों ने शहीद कर दिया है। 3 लोगों को निशाना बनाया और उसमें निशाना बनाया या ज़ाहिर है कि कोई बॉम्बिंग हुई है या जो भी हुआ है, बहरहाल वो मैयतें पहचानी नहीं जा सकीं। अपने जज्बात पे काबू रखे हुए हूँ, मैं अपनी ज़बान को भी बहुत कंट्रोल में रखे हुए हूँ, लेकिन हाय हाय करने को दिल चाहता है, मातम करने को दिल चाहता है। पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवर किधर थे, कहाँ थे। याह्या सिनवर जो है ये अगस्त में जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी तो उसके बाद ये पोलिट ब्यूरो के सरबराह बने थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। 1 साल और चंद महीनों से वो गजा की ईंट से ईंट बजाने के बाद अब लेबनान की तरफ बढ़ रहा है। एक बात जरूर है कि अगर इतनी जल्दी जल्दी हमास के लीडर्स मरने लगे और मारे जाने लगे तो डेफिनेटली हमास जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी और इजराइल जो है वो कहीं रुकता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। फिर आज बहुत शिद्दत के साथ इस्लामी क़यादत जो है उसका मातम करना चाहता हूँ। इजराइल की तरफ से हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी तरह से भी बातचीत के मूड में, डायलॉग के मूड में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स ने पुष्टि की है कि हमास प्रमुख याह्या सिनवार, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करवाया था, मारा जा चुका है। यह जानकारी शुरुआती डीएनए जांच के आधार पर दी गई है। 7 अक्टूबर के हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जो इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। इसके बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव फैल गया था। कॉट्स ने कहा, याह्या सिनवार जो 7 अक्टूबर के हमले का जिम्मेदार था, उसको आज इजरायली सेना के जवानों ने मार गिराया है। आज ही इजरायली सेना ने गाजा में एक अभियान के दौरान 3 और आतंकवादियों को मार गिराने की जानकारी दी थी। गुरुवार को सिनवार की मौत की खबरों ने तब जोर पकड़ा था जब एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा था कि आईडीएफ के बुधवार के हमले में मारा गया एक शख्स याह्या सिनवार था, जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए बड़े हमले का मास्टरमाइंड था। एक बहुत बड़ी खबर, एक बड़ी डेवलपमेंट। हमास और इजराइल के बीच जंग में एक और बहुत बड़ा वाकया हो चुका है, और वो ये है कि इजराइल की फोर्सेस ने हमास के नए मुंतखब करदा, जो अभी इस्माइल हनिया के बाद लीडर बने थे, याह्या सिनवार, उसको कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। ये बात कही जा रही है कि याह्या सिनवार को टारगेट करके मारा गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि इजराइल फोर्सेस की तरफ से याह्या सिनवार को जो मारा गया है, ये बाय चांस, यानी वहां पर बमबारी की गई और बमबारी के बाद में ये पता चला कि वहां पर सिनवार भी मौजूद था। लेकिन ज्यादा यही लगता है कि सिनवार को टारगेट करके मारा गया, इसकी वजह कि वहां पर सिनवार के साथ 4-5 और हमास की बड़ी लीडरशिप भी कत्ल हुई है, वो भी मारे गए हैं, वो 4-5 और लोग। लेकिन याह्या सिनवार तो हमास का चीफ था इस वक्त, क्योंकि इस्माइल हनिया के बाद याह्या सिनवार को चीफ बनाया गया था। और बल्कि इससे पहले भी एक और जो चीफ बना था, नया बनने वाला, हाशिम या इस तरह करके नाम था, वो भी हमने आपके लिए प्रोग्राम किया था कि उसको भी कत्ल कर दिया गया। और हिजबुल्लाह का वो लीडर था। अगर अभी हम देखें इस वक्त, तो हमास और हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप ऑलमोस्ट उसका सफाया हो चुका है, क्लीन कर दिया, एग्जैक्टली बिल्कुल सफाया कर दिया है इजराइल ने, नेतन्याहू ने, उनकी लीडरशिप का। लेकिन ये कत्ल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमास का इस वक्त का चीफ जो है, वो सबसे बड़ा जो लीडर था हमास का, वो याह्या सिनवार था। याह्या सिनवार के बारे में आपको अगर कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं कि याह्या सिनवार कोई 2 डेकेड्स तक इजराइल की जेल में रहा। एक रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था याह्या सिनवार, ये जिसको आप अभी इस वक्त देख रहे हैं ये। और इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ अब वो वाली पिक्चर्स जो इस वक्त चल रही हैं मीडिया पर, जिस तरीके से मारा गया और वो क्या इस वक्त सामने आ रहा है। ये तस्वीर है जनाब, वो आप दूर बैठे हुए देख रहे हैं, एक इंसान एक सोफे पे बैठा हुआ है और वो बिल्कुल मिट्टी में सब वो हो चुका है। यानी वैसे तो उसका वो मुंह छुपाया हुआ है उसने, और जिस सोफे पर वो बैठा हुआ है उसके बाद उसी सोफे पर इसकी हलाकत हुई है। मैं आपके सामने अभी वो वीडियो भी पेश करूंगी जो इस वक्त वायरल हो रही है। लेकिन जो याह्या सिनवार है, उसके 2 डेकेड्स इजराइल की प्रेजेंस में गुजरे, और कहा यह गया, मैं अभी ये देख रही थी कि जैसे कि कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स
और इस तरह के और जो अमेरिकन मीडिया है उसने काफी बड़ी-बड़ी स्टोरीज ब्रेक की इसी दौरान, जब इस्माइल हनिया का कत्ल हुआ, कैसे हुआ ये सब। अब वहीं पर एक स्टोरी ये पब्लिश हुई है कि जो याह्या सिनवार है वो जब 2 डेकेड्स तक इजराइल में रहता रहा है जेल के अंदर, तो उस वक्त वो असल में स्टडी कर रहा था। वो ये देख रहा था कि कैसे इजराइल का इंतजाम चलता है, और उसको बाहर की खबरें भी वो लेने की कोशिश करता था। अंदर जब था, अंदर भी वो ये देखता रहता था कि कैसे जो है क्या हो रहा है इजराइल में। और फिर ये कहा गया कि उस दौरान जब वो इजराइल के प्रिजन में था उसने बहुत कुछ अपने आप को उसके लिए तैयार किया, और फिर उसके बाद जब वो बाहर आया, बाहर कैसे आया? याह्या सिनवार बाहर ऐसे आया कि जिस वक्त इजराइल के कुछ होस्टेजेस हमास के पास थे, तो जो होते हैं एक्सचेंज होता है होस्टेजेस का, तो उसमें ही याह्या सिनवार को एक्सचेंज किया गया था, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली नेतन्याहू या इजराइल को इल्म नहीं था कि इसके बाद ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा होगा। इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है, उनको पता है कि याह्या सिनवार किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। मतलब ये है जंग खत्म नहीं हो रही। आपको पता है कि क्या नाम है, जो थर्ड मिसाइल हैं, ठीक है जी, वो भी आ चुके हैं उसके इजराइल के पास, ठीक है जी। और थर्ड मिसाइल का आना एक बहुत बड़ी बात है। ये जो थर्ड मिसाइल है इनको कहा जाता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली एक जो है ना यूएस डिज़ाइन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है मीडियम से इंटरमीडिएट जो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। और ये किसके लिए ज़रूरी थे? फॉर लेबनान, क्योंकि वहाँ से हमास तो ठीक थी, लेकिन जो उनको बड़ा चैलेंज आ रहा था वो जो हसन नसरुल्लाह से आ रहा था। हसन नसरुल्लाह को तो उन्होंने मार दिया, ठीक है जी, लेकिन उससे भी उनको जो बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा था, उनको ये था कि हिजबुल्लाह का क्या करना है। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट थे वो सारे ईरान के दिए हुए थे। ईरान इस वक्त मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि ईरान का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उन्होंने दिया था हिजबुल्लाह को और हमास को, वो टूट रहा है। और हिजबुल्लाह के आपको पता है कि चीफ हसन नसरुल्लाह को बैरूत में कत्ल कर दिया गया, ठीक है। इस्माइल हानिया को पहले कत्ल, ये इस्माइल हानिया की जगह आए थे। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान कहाँ खड़ा है, इजराइल कहाँ खड़ा है, और अमेरिकन कहाँ खड़े हैं। देखिए, ईरान की तो इस वक्त पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, और ईरान की पोजीशन इसलिए कमज़ोर है बिकॉज ईरान के जितने भी ग्रुप्स थे, हमास, हिजबुल्लाह, होथीस, ये सारे के सारे जो है वो इंतहाई कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये इजरायली जो हैं उन्होंने समझ लिया है कि हाउ टू डील विद दिस गाइस।